आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसकी स्थापना के 148 वर्ष हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ 148 वर्ष नहीं है, इसकी जो एक्चुअल स्थापना अगर आप जोड़ना चाहें तो 1850 के आसपास जो है कॉटन के 5 व्यापारियों ने एक बरगद के पेड़ के नीचे जो है कॉटन ट्रेडिंग के रूप में इसकी शुरुआत की थी। वो एक बरगद के पेड़ से दूसरे बरगद के पेड़ के पास गए और उनको एक परमानेंट जगह की तलाश थी। तो 1875 में जो है एक परमानेंट जगह उनको मिली और वहाँ पे जो है वो इस स्टॉक ट्रेडिंग जैसे ट्रांजैक्शन करने लगे। इसलिए चूँकि वो ब्रोकर्स का ग्रुप था और बाद में उन्होंने एक ब्रोकर एसोसिएशन भी बनाया था, तो इसलिए उस पूरे स्ट्रीट का नाम जो है दलाल स्ट्रीट पड़ गया। और दलाल स्ट्रीट पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक फॉर्मल शुरुआत जो है 1850 से शुरू हुई इस एक्टिविटी की 1875 मानी जाने लगी, क्योंकि उनको उस समय परमानेंट जो है एक जगह, एक कॉटन व्यापारी थे प्रेमचंद रायचंद करके, उन्होंने जो है एक जगह उन्हें प्रदान की। और 1875 के बाद जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विस्तार होता गया, उसमें व्यापारी जुड़ते गए, उसमें व्यापार होता गया और ये जाकर जो इसकी जो बिल्डिंग है काफ़ी दिन बाद जो है बनी और 1957 के आसपास जो है इसको भारत सरकार ने जो है ये मान्यता दी और एक प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इसकी स्थापना हुई। जिस सेंसेक्स से हम इसको जानते हैं, जैसे कल हमने देखा कि 65,000 के आंकड़े कुछ हुआ, ये सेंसेक्स की स्थापना 1986 में ऐसी चुनिंदा 30 कंपनियों को लेकर की गई और इसका बेस पॉइंट जो है 1000 रखा गया। 1000 से जो 65,000, जो 65 गुना ये शेयर का सेंसेक्स गया है, ये 36 सालों में ये 65 गुना जो है इसका एक तरह से 190% मतलब आप मान सकते हैं कि वृद्धि हुई। 36 सालों में 65 गुना जो है शेयर के सेंसेक्स जो है ऊँचे गए हैं। और ये एक तरह का मापन होता है कि देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर, थर्मामीटर, पैरामीटर आप मान लीजिए, इससे मापा जाता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो दूसरी विशेषता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है और सबसे दुनिया का जो है सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। 6 माइक्रो सेकेंड में इसकी जो तुलना होती है और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। तो अपने आप में जो है भारत की इकोनॉमी का बैरोमीटर है, पैरामीटर, थर्मामीटर जो बोल लीजिए ये है और इसी से जो है माना जाता है कि देश परफॉर्म कैसे कर रहा है। भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत का श्रेय आप इसे दे सकते हैं। दूसरा जो है कंपनियों को अब लोकतांत्रिक करना हुआ। जब कंपनियां जो है निजी हाथों में सिमटी थी, तो इसको लोकतांत्रिक करने के लिए मतलब आम आदमी भी पार्टिसिपेट करे। अगर कंपनियां कमा रही हैं तो उसकी कमाई का हिस्सा भी आम आदमी की जेब में पहुंचे। इसको जो संभव बनाया स्टॉक एक्सचेंज नहीं, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो है इसके पहले अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो कंपनियों में निजी का अधिकार रहता। लेकिन जो कुछ भी IPO होता है उसमें जो कुछ भी पब्लिक के पास शेयर जाता है, वो शेयर क्या होता है, हम आम आदमी को उस कंपनी का एक हिस्सेदार बनाते हैं, एक छोटे से हिस्से का मालिक बनाते हैं। तो अगर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, अगर देश में कॉरपोरेट का ग्रोथ होता है, ये चुनिंदा पूंजीपतियों के जेब में भी नहीं जाता है। जो आम आदमी है जो उसके शेयर्स लिए हुए छोटे से भी हिस्सेदार हैं, वो भी उस प्रॉफिट का हिस्सेदार बनता है। तो देश के आर्थिक गतिविधियों के लोकतांत्रिक अधिकार को आम आदमी को पहुंचाने का जो श्रेय है और इसकी शुरुआत का श्रेय भी जो है अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दे सकते हैं। इस समय अगर हम फॉर्मल डेट लें तो 1875 की, तो 148 साल पूरे हो गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के। और आप देख रहे हो कि दिन दूनी रात चौगुनी इसके जो है इसमें कंपनियां बढ़ रही हैं, लिस्टेड कंपनियां बढ़ रही हैं। जो शुरू में इसने कॉटन ट्रेडिंग से अगर ये शुरू हुई थी, तो आज इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, बहुत सी चीज़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है और इससे आम आदमी भी प्रभावित हो रहा है। जब से डिजिटल सिस्टम आया, डिजिटल इंडिया हुआ है, जब से सबके हाथ में जो है मोबाइल और ऐप की सुविधा आई है, तो सबने शेयर मार्केट में जो है एंट्री लेना शुरू किया। और आज जो है जैसा कि आंकड़ा बता रहा है, भारत में 13 करोड़ लोग जो है इस समय शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। एक तरह से आप कंट्री का पार्टिसिपेशन, कंट्री को देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन का जो राइट है, जो प्लेटफार्म है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते का जो पहला हम बोलेंगे पहला आदमी है जिसने रास्ता दिखाया है, टॉर्च गिरा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इस मामले में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो है हमें लगता है कि थैंक यू बोलना चाहिए।